अब सवाल यहां पर यह खड़ा होता है, राशिद शरीफ साहब, इलाहाबाद हाईकोर्ट भी कह रहा है ठीक है आपको धार्मिक स्वतंत्रता मिली हुई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसी सभाएं आयोजित करके सामूहिक रूप से धर्मांतरण करवाइए। यह सभी पक्षों पर लागू होती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, सभी इस बारे में जानते हैं। हाँ। अगर कोई, मैं चाहता हूं, अगर मैं ऐसो बिल्कुल अगर धर्म परिवर्तन करना चाहता हूं तो मेरे को कोई रोक नहीं सकता, मेरे को संविधान इजाजत दिया है। और दूसरी चीज, हमारे भाई एक क्या नाम है बेचारे का, मतीन, टीवी पे बैठने से पहले ये सोच ले कि आप कौन हैं, आप क्या है, आप कौन से मजहब से ताल्लुक रखते हैं, जरा वो सोच समझ के बात करें। बड़ा नाजुक वक्त है सर, मैं आपको, मेरे भाई है इस वजह से समझा रहा हूं। और दूसरी चीज, जो अमेरिका में, लंदन में धर्म परिवर्तन, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि मोहम्मद अली को कौन तलवार बताया, माइक टायसन को कौन तलवार बताया, किसमें इतनी हिम्मत है कि तलवार बताने की? वो लोग को एक घूसे में खत्म हो जाता सामने वाला। आप वो लोग चाह के इस्लाम कबूल करें, आज कई हिंदू भाई इस्लाम कबूल कर रहे हैं, कई क्रिश्चियन भाई इस्लाम कबूल कर रहे हैं, जबरदस्ती नहीं, कोई तलवार नहीं। ठीक है अवनीश जी, अवनीश जी, मैं अवनीश जी का रुख कर रहा हूं। अवनीश जी, धर्मांतरण को लेकर के कानून भी है और उत्तर प्रदेश में बहुत ही सख्त कानून है, तो क्या आपको लग रहा है कि इस मामले में प्रशासन की तरफ से इजाजत मिलेगी या कार्रवाई होगी? अवनीश जी, प्रत्युष जी, पहले इनको चुप कराइए। एक सेकंड, मैं राशिद जी, राशिद जी लगातार बोलते रहेंगे, कोई किसी की बात ना सुन पाएगा ना समझ पाएगा। अपनी बारी में बोलिएगा प्लीज। अवनीश जी, क्या कानूनी कार्रवाई होगी या इजाजत मिल जाएगी? मौका दिए, जरा बोलने दीजिए, 1 मिनट बोलने दीजिए। फिर आज इस्लाम के दुश्मन, आज इलाम के ऐसे हमारे हर राशिद जी, राशिद जी, आप तलाक पे टारगेट, राशिद जी, राशिद जी, किया जा रहा है। राशिद जी, फिर बोल लीजिएगा, फिर पूरा मौका मिलेगा सर। हाँ अवनीश जी, कार्रवाई होगी या अनुमति मिलेगी? प्रत्युष जी, पहली बात तो मैं इस बात का जवाब दे दूं, जो कह रहे हैं कि तलवार से नहीं हुआ। हमारे नवम गुरु तेग बहादुर जी का दिल्ली का चांदनी चौक इलाका, चांदनी चौक का क्षेत्र इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है, जहां पे गुरु तेग बहादुर जी का शीश उतारा गया। हमारे दशम गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहबजादों को जिंदा चिनवा दिया गया कि आप हमारा धर्म स्वीकार कर लो। भाई मतीदास, गुरु अर्जुन देव जी, कितने उदाहरण दूं? ये तो मैं सिर्फ बड़े उदाहरण दे रहा हूं। हजारों लोगों को इस तरीके से तलवार के सर काट दिया गया। और मैं इतिहास की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो इतिहास के साथ आज की बात कर रहा हूं। वो सर तन से जुदा का नारा सर तन से जुदा का नारा कहां पर है? ये तो हमारे गुरु तेग बहादुर जी थे, जिन्होंने धर्मांतरण स्वीकार नहीं किया। और न सिर्फ उन्होंने, बल्कि कश्मीर के तमाम राजा उनके साथ थे। उनकी रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने अपना शीश बलिदान कर दिया। ये है हिंदुस्तान का इतिहास, पहली बात। दूसरी बात, प्रत्युष एक बात सुन लीजिए, यहां पर ये कह रहे थे कि इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता तो तमाम मौलवी आकर के फतवा जाहिर करें ना। फिर इस्लाम के खिलाफ अगर तौकीर रजा काम कर रहे हैं, इस्लाम अगर इजाजत नहीं देता तो फतवा जारी करें तौकीर रजा के खिलाफ। यहां बैठ करके कह करके, और प्रत्युष इनकी आवाज बंद करिए, क्योंकि मैं इनको नहीं सुनाना चाहता हूं, मैं आपके दर्शकों को कहना चाहता हूं, दर्शकों से संवाद कर रहा हूं मैं। अजहरी साहब, आप अगर बीच में लगातार बोलते रहेंगे ना तो आपकी बात लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी। अपनी बारी में बोल लीजिएगा, ठीक है? अवनीश जी अपनी बात कंप्लीट करें, उसके बाद मैं दूसरे मेहमान का रुख करूंगा। अवनीश जी। प्रत्युष, बड़ी साफ सी बात है, प्रवेश चौधरी ने भी कहा, तमाम हमारा पूरा इतिहास इस बात का साक्षी है। मैंने गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी, हमारे छोटे साहबजादे भाई मतीदास को आरे से कटवाया गया, गुरु अर्जुन देव जी के साथ क्या किया गया, और तमाम इन्होंने तारीख फिरोजशाही जो उनके द्वारा, कोई आज के इतिहासकार द्वारा, किसी संघ के इतिहासकार वेत्ता द्वारा लिखा गया इतिहास नहीं, तारीख फिरोजशाही पढ़े, अकबरनामा पढ़े, बाबरनामा पढ़े, जहांगीरनामा पढ़े, औरंगजेबनामा पढ़े, उसमें सब बड़े उत्साह से लिखा गया। अमीर खुसरो कहता है, मेवाड़ के महल के सामने हिंदुओं की लाशें ऐसे बिछी पड़ी थी जैसे घास के मैदान में घास बिछी पड़ी होती है। ये हिंदुस्तान का रक्त रंजित इतिहास रहा है। इस इतिहास को हम भूल नहीं सकते और ना भूलना चाहिए।
मैं इन सब लोगों से कहना चाहता हूं, धर्म परिवर्तन किस लिए करवाना चाहते हैं? तौकीर रजा ये बताएं। वैसे कहते हैं कि मुसलमानों की स्थिति बहुत कमजोर है इस देश में, बहुत गरीब है, बहुत गरीब है। क्यों करवाना चाहते हैं आप? आपको मालूम है आपकी हकीकत क्या है? कभी मुसलमानों के आर्थिक सामाजिक उन्नति की बात की है तौकीर रजा ने? नहीं की ना, कभी नहीं की। इन मौलवियों ने कभी उस कौम की भलाई का एक काम नहीं किया है, एक काम नहीं किया इन्होंने। अभी एक और आंकड़े आपके सामने हम रख देते हैं जल्दी से कि यूपी में धर्मांतरण के कितने मामले सामने आए हैं। ये देखिए, धर्मांतरण के 300 से अधिक मामले दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश में 500 से ज्यादा लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी भी हो चुकी है, क्योंकि सख्त कानून है उत्तर प्रदेश में। 150 मामलों में कोर्ट में जबरन धर्म परिवर्तन की बात पीड़ितों ने कबूली है। नाबालिगों के धर्मांतरण के 59 मामले दर्ज हैं उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा बरेली जनपद में, जहां का ये मामला तौकीर रजा कह रहे हैं, वहां का मामला 2020 से गैर कानूनी धार्मिक रूपांतरण निषेध कानून उत्तर प्रदेश में नवंबर से लागू हो चुका है। अब इसमें ये जो है, ये सभी धर्मों के इसमें मामले हैं, जिसमें एक बात तो साफ है कि जबरन धर्म परिवर्तन भी करवाया जाता है। अगर कोई कह रहा है कि साहब हमें स्वेच्छा से लोग हमारे पास आ रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि जबरन धर्म परिवर्तन भी नहीं होता है। फिर सवाल परवेश चौधरी जी, ये सभी पर जो आंकड़े हमने दिखाए ना, ये सभी धर्मों के थे, तो इसका मतलब कि जबरन धर्म परिवर्तन भी करवाया जाता है। कोर्ट में कई पीड़ितों ने इस बात को कबूला है। 8 दिसंबर 2006 के अंदर टोनी ब्लेयर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक भाषण में कहा कि इस्लाम किस तरह से ब्रिटेन के अंदर एक प्रॉब्लम की तरह खड़ा हो रहा है और उस पर कानून बनने की आवश्यकता है। तो कानून बना। डेनमार्क में पूरी एक रिसर्च हुई और उस रिसर्च में माना गया कि किस प्रकार से इस पूरे इलाके में इस्लाम का किस तरह से बढ़ोतरी हो रही है, कैसे बढ़ रहा है। पूरे के पूरे जो अफ्रीकन कंट्रीज थी, यहाँ पर कैसे इस्लाम को बढ़ाया गया, कैसे बढ़ा है वहां पर, ये सारी स्टडीज हैं। इस प्रकार से अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर गया करके इनको बसाया गया और वहां जाकर के इन्होंने बाद में कन्वर्जन का काम शुरू कर दिया। इस प्रकार से चीजें हुई हैं। ये पूरी दुनिया के अंदर जो है ये बदनाम हो चुके हैं और इस तरह के तौकीर रजा टाइप लोग जो ये कर रहे हैं, इसके कारण से भारत में जो इस्लाम, भारत का इस्लाम दुनिया के इस्लाम से बड़ा अलग है। इसको आप समझ लीजिए। यहाँ के जो इस्लाम के लोग रहने वाले हैं, जो अमन पसंद लोग हैं, उनको भी बदनाम करने का ये काम कर रहे हैं। भारत के अंदर तमाम सारे इलाकों के अंदर ये मौलवियों के द्वारा जो समाज में SC ST OBC का वर्ग है और ये गरीब तबके के लोग हैं। जब कल तौकीर रजा का ये बयान सामने आया, ये ऐलान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि सामूहिक तौर पर धर्म परिवर्तन होगा, तो जी न्यूज के मंच पर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने चुनौती दी थी कि अगर तौकीर रजा ऐलान करते हैं तो वो भी धर्म परिवर्तन करवाएंगे। सुनिए। और कितने लोग ईमानदारी से, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं इस बात को, मैं प्रचार नहीं करता हूं और आज तक किसी चैनल पे मैंने बोला नहीं कि धर्म परिवर्तन करो। कितने बच्चे मेरे पास आए कि हमको गुरु दीक्षा दीजिए और हम आपके साथ में रहेंगे, हम धर्म का प्रचार करेंगे। आई लव कृष्णा, क्योंकि आपकी कथा सुन सुन के हमें उनसे प्यार है। और आज आपके मन से कह रहा हूं, कहूं कि नहीं कहूं मुझे नहीं पता, कह दो साहब, होएगी देखी जाएगी जो होगा। जी कहो। तो कहने का अभिप्राय यह है, मैंने कभी उनको यह प्रेरणा नहीं दी कि तुम हिंदू धर्म में आओ। मैंने कहा तुम कथा सुनो और सत्य को जानो और जहां हो उस धर्म को निभाओ। कई लोग नहीं माने और वो कृष्ण का मंत्र जाप कर रहे हैं, और वो स्पेशली लेडीज हैं। वो लेडीज हैं जिनको घर में सताया गया है। आज तक मैंने बोला नहीं, आज ये बड़े मंच पे कह रहे हैं कि हम 23 लड़के लड़कियों को धर्म परिवर्तन कराएंगे। ये हिंदुओं को नीचा नहीं दिखाना चाह रहे हैं, ये हिंदू मुसलमान नहीं करना चाह रहे हैं। अगर ये ऐसा किया इन्होंने 21 तारीख को, तो मैं दावे से कहता हूं ये 2300 धर्म परिवर्तन करके दिखाऊंगा इनको, और इनको पता चलेगा। जी जबरदस्ती नहीं, वो लोग तैयार बैठे कि हम चाहते हैं हम कृष्ण से प्यार करें, पर मैंने कभी उनको प्रेरणा नहीं दी। मैंने हमेशा ये कहा कि नहीं, जहां हो वहां रहो और भगवान कृष्ण से प्यार करो। अभी तो देवकीनंदन जी का हल्का बयान आया है। अभी कितने धर्मगुरु उतरेंगे मैदान में, कितने संगठन आएंगे, इसी के लिए तो ये किया तौकीर रजा साहब ने। तो पता नहीं कौन से महान मना हैं कि वो मुसलमानों के सबसे बड़े मौलाना, इस सबसे बड़े वाला चक्कर ही ले डूबेगा इस देश में। इनको अभी तो हल्का बयान आपने दिया गुरुजी, बड़ा संयमित और सुसज्जित,
लेकिन अभी क्या क्या बयान आएंगे वो हम लोग चैनल पर देखेंगे। राशिद शरीफ जी, मतलब अगर आप 10 करवाओगे तो फिर हम 20 करवाएंगे। ये तो लग रहा है कि धर्म परिवर्तन ना हुआ, एक जंग सी हो गई। नहीं नहीं, सुनिए सर, धर्म परिवर्तन अगर मैं चाहूं तो होगा, अगर मैं नहीं चाहूं तो किसी का बाप नहीं कर सकता, कोई मेरे को पलटा नहीं सकता। अभी हमने आंकड़े दिखाए ना आपको, तलवार की बात, अभी हमने आपको आंकड़े दिखाए। कोर्ट में पीड़ितों ने कबूला है, कई मामलों में जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया है। कहाँ है पूछ रहा हूं मैं इन लोगों से। हाँ, मेरी तलवार कहाँ है पूछ रहा हूं इन लोगों से। जब बार बार तलवार का जिक्र करते हैं तो कहाँ है मेरी तलवार? और क्या धर्म परिवर्तन करेंगे सर? आप क्या धर्म, क्या बताएंगे? दंगे हो गए थे, यही परिवर्तन इसीलिए धर्म परिवर्तन हुआ। आज जो ये गिदड़ भपकी दे रहे हो, कल पूर्वज तुम्हारे क्या कर रहे थे? इस्लाम अगर तलवार लेकर खड़ा था, वो नादिर शाह, वो औरंगजेब, मुसलमान आक्रांत आए थे इस देश के अंदर, क्यों खड़े हो गए थे? तलवार की अगर इस्लाम अगर बढ़ता और इतनी तेजी से नहीं फैलता, आज जितने भी लोग बैठे हुए अगर वाक्य थोड़ा इस्लाम के करीब चले जाए तो ये लोग चेंज हो जाएंगे। डरपोक लोग तुम्हारे चेंज हो जाएंगे, जिनकी जो तलवार थी अपने से गर्दन कटवा देते, अपनी सीख लेते गुरु गोविंद सिंह जी से। अरे बच्चों को शहादत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने धर्म के पक्के रहोगे। तुम तो धर्म के पक्के रहे नहीं, तुम तो डर के मारे घबराए हुए ऐसे डर के मारे हाथ जोड़ के खड़े हो गए, भैया हमको बंद करा लो, मुसलमानों के बदतमीजी की यहाँ पे खड़े हो गए। अरे तब दिखाते तुम्हारे पूर्वजों ने अगर हिम्मत दिखाई होती तो तुम जैसे आज न पैदा हुए होते। तुम्हारे पूर्वज डरपोक पूर्वजों की औलाद हो तुम लोग, उनके पापों की सजा मिल रही है उनको। आज उनके पापों की सजा उनको मिल रही है जो घबरा के बेचारे घाघरा खोल के खड़े हो गए थे। इन जैसे मौलाना, इन जैसे जिहादी आज जो अपनी इज्जत कटवा चुके हैं, वो अपनी दूसरों की इज्जत कटवाने में लगे हुए हैं। ये वही इस धर्म प्रबंधन। अच्छा अजहरी साहब, अजहरी साहब आपको याद होगा, अजहरी साहब आपको याद होगा कि 2021 में शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी साहब, उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करवाया था। उन्होंने कहा था कि मेरी घर वापसी हुई है। जितेंद्र त्यागी बन गए थे वो। क्या उन पर किसी ने तलवार रखी थी क्या? कैलिफोर्निया के बहुत बड़े पादरी, ऐसी बहुत बड़े पादरी मुसलमान हुए, कौन ले गया था तलवार लेके, बताओ आप? नहीं, वसीम रिजवी अगर धर्म परिवर्तन कराते हैं और कहते हैं मेरी घर वापसी हो रही है, क्या जबरन करवाया गया था? किसी ने ऐतराज किया? कई लोगों ने कहा उस वक्त उन्होंने जब हिंदू धर्म अपनाया तो उन्होंने कहा कि ये नौटंकी कर रहे हैं, ये दिखावे के लिए कर रहे हैं। और ये जो आचार्य जी बोल रहे हैं, शरीफ साहब के जो पूर्वज थे वो डरपोक थे, वो इनके पूर्वज क्या कर रहे थे? अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे। इतिहास पढ़ो जाके, इतिहास पढ़ लेते तो पता चल जाता। इतिहास पढ़ा ही नहीं ना आप। डरपोक है, जिनके थाली में छेद है, वो कैसे डरेंगे? इतिहास पढ़ना ही नहीं चाहते, कुछ और दिखाना चाहते हैं, कुछ और दिखाना चाहते हैं, नजरिया बदलने की बात करते हैं। अरे भाई हमें पता है, देश का हिंदू समाज है भाई, हमें अच्छे से पता है आपकी चीज क्या रही। बच्चे को पता है पैदा किया हुआ था अंग्रेजों का। मैं मोहम्मद मतीन आपके पास आ रहा हूं। मोहम्मद मतीन, एक सेकंड मतीन साहब ये बताइए, जो बार बार ये बयान सामने आते हैं, कहा जाता है कि साहब हिंदुस्तान का डीएनए तो एक ही है, उसको बदला नहीं जा सकता, और मुसलमानों के भी पूर्वज हिंदू थे, और कई लोग जब धर्म परिवर्तन करवाते हैं तो कहा जाता है घर वापसी हो रही है। देखिए, जैसा कि अभी आपने वसीम रिजवी का बयान बताया कि कौन सा उनके तलवार रख करके उनका धर्म परिवर्तन कराया गया। अरे ये तो बहुत जग जाहिर है, उन्होंने इतना खुर्द बुर्द, इतनी भ्रष्टाचार और बेईमानी और सरकारी उनके ऊपर तलवार लटकी हुई थी, इसीलिए तो उन्होंने जो है धर्म परिवर्तन किया। अब हाल देखिए उनके हाल से बहाल। मैं कह रहा हूँ किसी भी तरह का धर्म परिवर्तन जबरन बिल्कुल कतन गलत है। इस्लाम कतई इसकी इजाजत नहीं देता, और मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा मजहब भी इसकी इजाजत देता है। और ये जो आशिकी माशूकी का ये धर्म परिवर्तन, ये कोई धर्म परिवर्तन नहीं होता है। ये जो सस्ती शोहरत पाने के लिए जो इस तरह के बयानात देते हैं, आकर के कोई किसी को जिहादी कह रहा है, कोई किसी को वो कह रहा है, ये बेमुफ्त लिल्लाही के तौकीर रजा जैसे खबीसुल खबीस लोग जो आकर के इस तरह का बयान देते हैं कि इधर बहुत दिन से उनकी कोई बोली नहीं लगी, तो उन्होंने कहा लाओ बोली लगवा लें। ये उम्मत के बड़े खबीस लोगों में से तौकीर रजा है, इन्होंने
आला हजरत के नाम को, उनके खानदान को, उनकी सोच और क्यों कर रहे हैं ऐसा? तौकीर रजा ऐसा क्यों कर रहे हैं? कौन करवा रहा है? लोगों ने, इन्होंने आकर के इस तरह से जब मिल्लत का बड़ा सौदा करते हैं और इस तरह से वो बदनाम करते हैं, लोगों को उकसाने का काम करते हैं, भड़काने का काम करते हैं, ये बहुत बुरी चीज है। इससे जो है वो देश में आपसी, तो मतलब आप कह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन, सामूहिक निकाह ये भड़काने के लिए कर रहे हैं? मतीन साहब, आपका स्टैंड क्या, जरा वो तो क्लियर कीजिए, कहना क्या चाह रहे हैं आप? मेरा कहना है कि देश ये प्यार मोहब्बत उल्फत से चलेगा, देश नफरत से नहीं चलेगा। देश में नफरत, बाद लोग नफरत को भड़काने वाले तौकीर रजा जैसे लोगों के से जो है ये देश को जो है फायदा नहीं होगा, नुकसान है। परवेश जी, धर्म परिवर्तन को लेकर कानून है, सख्त कानून है। उत्तर प्रदेश में 10 साल तक की सजा तय की गई है कि अगर कोई जबरन धर्म परिवर्तन करवा रहा है। लेकिन अभी जो इस डिबेट में बात निकल करके सामने आई कि शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष मतीन साहब कह रहे हैं कि अरे उनके ऊपर तो बहुत सारे करप्शन के केस थे, तो मजबूरन उनको ऐसा करना पड़ा। अगर कोई बालिग अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करवा रहा है, कानून भी इसकी इजाजत देता है। कल को वो जाके कहे कि नहीं, उस वक्त मेरे ऊपर प्रेशर था, तब तो यही माना जाएगा कि जबरन या फिर अपनी मर्जी से किसी लालच में उसने धर्म परिवर्तन करवा लिया, भले वो बालिग हो। नहीं, धर्म परिवर्तन देखो, एक तो वो धर्म नहीं है, किसी रिलीजन में कन्वर्जन जो है, हाँ, हिंदू तो केवल हिंदू ही धर्म है, बाकी धर्म नहीं है, तो धर्मांतरण वो नहीं है, वो कन्वर्जन मतंतरण जो है, जो मतंतरण का इशू है, उसके अंदर हम ये कहते हैं कि अगर कोई स्वेच्छा से जा रहा है तो वो एक अलग विषय है, हाँ, वो कानूनी है। परंतु आप क्या कर रहे हैं कि आपका नाम है तौफीक और आपने किसी लड़की को बताया कि प्रदीप, अब तौफीक प्रदीप हो गया, और प्रदीप बन करके और उस लड़की को लंबे समय तक उसके साथ रहा और उसके बाद उसको शादी के लिए करा। जब शादी हो गई तो फिर जब उसको कहा कि नहीं मैं प्रदीप नहीं तौफीक हूँ और आपको नमाज करनी है, तो फिर मुंबई जैसा कांड हो जाता है, मुंबई में उसको गला काट के मार दिया जाता है। ऐसी बहुत सारी चीजें जो है हमें देखने को मिलती है। ये जो 23 लोगों का कन्वर्जन करा रहे हैं, इसके अंदर लड़कियां जो है, उसमें लड़कियां जो है वो क्या है, क्या वो तौफीक प्रदीप बना था, क्या वो क्या प्रवेश जो है वो प्रवेश बन गया था, क्या? ये देखना पड़ेगा। इस प्रकार से बलगरा करके अगर इस तरह के काम होते हैं तो वो सरासर गैर कानूनी है। और क्योंकि ये बहुत सारे इंस्टेंस देखने में आ रहे हैं इतिहास तो अजहरी साहब, मतलब कि अगर कोई स्वेच्छा से आ रहा है तो ऐसे सामूहिक आयोजन होते रहने चाहिए। अजहरी साहब, प्रवेश भाई, के शंखदार ने जो मुस्लिम लड़कियों को हिंदू किया है, उनकी भी जांच होनी चाहिए। अशोक चौहान के ने जो इनाम देने की बातचीत की है कि कोई अगर हिंदू बेटा, अरे भाई वो मुसलमान से हिंदू में आ रहे हैं, प्रवेश भाई सुनो, अपने धर्म में वापस आ रहे हैं। आप दोनों में अंतर समझिए ना, आप दोनों में अंतर समझिए। तो वो अपने धर्म वापस आ रहे हैं और अगर वो हिंदू में वापस आ रहे हैं, अरे वो बाप के साथ जा रहे हैं, अरे दोगले लोग, वो बाप के साथ जा रहे हैं भाई, वो वापस आ रहे हैं। कर दो, ये दोगली रणनीति है, वो वापस आ रहे हैं। इसलिए अगर कोई हिंदू बनता है तो वो घर वापसी कर रहा है, उसका मतांतरण नहीं है। ये तुम्हारी बेसिक अंतर को समझिए, ये तुम्हारी मानसिकता घटिया है। इस बेसिक अंतर को समझिए। भाई पूजा की पद्धति बदल जाने से कोई गैर हिंदू नहीं होता, पूजा की पद्धति बदल जाने से कोई गैर हिंदू नहीं होता। हम नहीं मानते आपको गैर हिंदू, आपकी पूजा बदल गई है, पद्धति बदल गई है, इतना ही तो अंतर आया है। बाकी हो तो हिंदू, खून रगों में हिंदू है, संस्कृति अपनी चिरंतर राशिद शरीफ साहब, के शंखदार ने तो ये भी कहा है कि तौकीर रजा दूसरों का कन्वर्जन ना करवाएं, बल्कि वो घर वापसी कर लें, मैं करवा दूंगा। ये कहा है के शंखदार ने कि तौकीर रजा की घर वापसी करवा देंगे हम। उनको कोई रोक नहीं सकता सर। अगर कोई धर्म परिवर्तन करना चाह रहा तो उनको नहीं रोक सकता, ना इनको रोक सकता। हाँ, ये जरूर है अभी बार बार घर वापसी अरे भाई, सबके बाप आदम अलैहिस्सलाम है, तुम्हारे बाप भी आदम अलैहिस्सलाम है, मेरे बाप भी आदम अलैहिस्सलाम है। अब किसने कहा? वसीम रजवी की बात हुई है। अगर वसीम रजवी अगर धर्म परिवर्तन करता है तो उसकी बीवी छोड़ दी, उसके बच्चे छोड़ दिए, उसके भाई बहना छोड़ दिए, उसकी माँ छोड़ दी। आप अगर धर्म परिवर्तन करके गाय मूत्र पिलाएंगे,
अरे भाई मूत्र बुलाएंगे बुला के। चलिए, अब समय इजाजत दे रहा है सर, इस बहस को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ टू दी पॉइंट में जुड़ने के लिए। अगर जबरन कोई धर्म परिवर्तन करवा रहा है तो यह कानूनन गलत है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। जी न्यूज़।